अखिलेश यादव प्रधानमंत्री की तैयारी करें और डिंपल भाभी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। तमाम तरीके की खबरें आपने सुनी होंगी प्रधानमंत्री बनने से रिलेटेड। अगर उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आ रहा है इस समय कि उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री बना सकती है। लेकिन अब एक ऐसा रिएक्शन निकलकर सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री की तैयारी करनी चाहिए और डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए अगर 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतती है तो। अब क्या है पूरा मामला, सबसे पहले वो नजर डालिए। हम तमाम तरीके की खबरें आपको बताते हैं, उसमें आप लोगों के तमाम तरीके के रिएक्शन आते हैं। एक ऐसा ही रिएक्शन आया जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में साझा कर लेता हूं। कमेंट है कि अखिलेश यादव को 2029 की तैयारी करनी चाहिए, अखिलेश भैया को डिंपल भाभी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री की तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसा मामला बनकर तैयार होता है कि अखिलेश यादव जो है वो केंद्र की राजनीति में आ जाए और अपनी पत्नी डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो आगे कर दे। अगर हम पिछले कुछ समय से देखें, खासतौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, तो अखिलेश यादव जितना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हैं उससे कहीं ज्यादा वो केंद्र की राजनीति में भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है ये कमेंट की लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब अगर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए क्या समीकरण होंगे, कैसे अखिलेश यादव का नाम इस चीज के लिए आगे आ रहा है, सबसे पहले वो समझिए। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का पूरा मामला नजर आता है। वो दोनों लोग जो है चुनावी मैदान में होते हैं, एनडीए बाजी मार ले जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल यानी कांग्रेस और उसके बाद अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में इतिहास रचती है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें वो लेकर आती है। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि अगर इतने ज्यादा सांसद वो लोकसभा समाजवादी पार्टी भेज सकती है तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के रेस में भी आ सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल तो नरेंद्र मोदी ने ये तीसरी बार लगातार चुनाव जीता है, बीजेपी फिर से सत्ता में, एनडीए जो है गठबंधन के साथ सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। पर अखिलेश यादव अगर प्रधानमंत्री बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्या सीन बनेगा, सबसे पहले वो समझिए और किस लिए ये कहा जा रहा है ये समझिए। अब अखिलेश यादव की जो छवि है वो उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है कि उनको किस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री वहां के रह चुके हैं। लेकिन अचानक से केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव का नाम आने के पीछे का कारण समझिए। एक तो विपक्ष में कोई इतना मजबूत चेहरा ना होना जो अखिलेश यादव को टक्कर दे सके। राहुल गांधी माने जा रहे थे, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से कांग्रेस की क्या स्थिति है हम ये देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से अपना स्तर ऊपर किया, जिस हिसाब से उन्होंने लोकसभा में प्रदर्शन किया, उसके बाद ये सारी चीजें जो है कही जाने लगी। कारण भी है इंडिया गठबंधन। समझिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 99 सीटें आती हैं और दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी। जी हां, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है और इसीलिए यह बात उठ रही है कि और अगर इंडिया गठबंधन आगे भी जारी रहता है, इंडिया गठबंधन आगे भी सभी पार्टियों के साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ता है, तो अगर वो जीत हासिल करता है, वो ज्यादा बहुमत मिलती है उसको, तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और इस कमेंट के हिसाब से अखिलेश यादव को उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में जो कि 2027 में होना है। वहां सबसे बड़ी टक्कर अगर अखिलेश यादव की किसी से है वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल जो दोस्तों रहा है वो ऐतिहासिक रहा। उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बने, अब 8 साल पूरे कर लिए हैं, संभावित रूप से 10 साल भी पूरे करेंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव किसी और को सामने लेकर आते हैं तो कहीं समाजवादी पार्टी का पल्ला जो है वो हल्का ना हो जाए। शायद इसीलिए डिंपल यादव का नाम लिखा है क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी है और इस बात से उनको जो है वोट मिल सकता है। पर यूपी की जनता बिना अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के किसी नेता को स्वीकार करेगी, ये तो खैर थोड़ा सा सोच से परे, क्योंकि समझ नहीं आ सकता कि ये चीज इमेजिन करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। पर ये जो राय, ये जो कमेंट आया है, इस पर जो है हमने विश्लेषण किया, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं, अगर डिंपल यादव को ये मौका मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ सकती है या नहीं। सबसे पहले अब अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, महिलाओं को प्रमोट करने में लगी हुई है। वो संसद में बात हो, उनके लिए अधिनियम को पारित कराना हो या फिर उनको राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठाना हो। सर्वप्रथम आप देखिए, देश की पहली नागरिक द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी,
वो भी एक महिला है, आदिवासी महिला है, उनको देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद अब दिल्ली का एक एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता को दी गई, नाम भी नहीं था, अचानक से एक महिला कैंडिडेट का नाम आ जाता है और उन्हें देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इससे नैरेटिव क्या दोस्तों सेट हो रहा है बीजेपी का कि वो महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार उनको प्रमोट कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास ऐसे नाम नहीं है, ना उनके साथ में कोई ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है जिसमें यह नजर आए कि वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं या महिलाओं के लिए कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये दांव खेल सकती है कि 2027 में अगर वो सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव को मुख्यमंत्री बना दे इस कमेंट के हिसाब से, और अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में ही एक्टिव रहें और 2029 की तैयारी करेंगे। 27 के बाद मात्र 2 साल का समय रह जाएगा और केंद्र में यानी आपको अगर वो संसद लोकसभा में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात का प्रभाव, क्योंकि एक बड़ी संख्या में मैंने जैसा बताया कि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सांसद जो है अखिलेश यादव के, तो उस बात का प्रभाव केंद्र की राजनीति में पड़ेगा और अखिलेश यादव के पास मौका भी रहेगा कि वो उस तरीके हिसाब से तैयारी कर पाए और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो है वो सीटें ज्यादा जीते और जिससे उनके चांसेस जो है इंडिया गठबंधन में ज्यादा बने प्रधानमंत्री बनने के। ये पूरा एक तरीका हो सकता है जिसमें सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं। यानी कि एक महिला को प्रमोट करके बीजेपी का जो नैरेटिव है कि वो महिलाओं को प्रमोट करते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आते हैं, वो अखिलेश यादव भी ये दांव खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश यानी देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जहां की राजनीति देश की राजनीति को तय करती है, जहां पर जो सांसद निकल कर जहां से आते हैं वो सरकार बनाने में बड़ा अहम रोल निभाते हैं, उस समय अगर अखिलेश यादव ये चांस जो है डिंपल यादव को देते हैं तो ये तो खैर देखने की बात होगी। लेकिन अब एक हिसाब से आप ये समझिए, जहां बीजेपी में भी ये नैरेटिव आ रहा है, ये खबरें सुनने में आ रही हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में दोस्तों होगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ फेस तो होंगे लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के प्लान में है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जा सकता है। किसी और में अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो वो हो सकता है कोई दलित जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए और फेस जो है जिनके फेस पर पूरा इलेक्शन लड़ा जाएगा वो होंगे योगी आदित्यनाथ। 2017 का वो दौर याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी को हराकर बीजेपी सत्ता में आई। अब उनके पास कोई सीएम फेस नहीं था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था और तमाम तरीके के बड़े नेता हैं जिनका इस तरीके में नाम चला था। दिनेश शर्मा उनमें से एक, जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया था 2017 से 22 के बीच में। तो ये नाम थे जिसमें यह माना जा रहा था कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर उनका कार्यकाल चलता है और वो 8 साल अब पूरे कर रहे हैं। यही काम कुछ बीजेपी अब फिर से करना चाहती है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव होगा, फिर उसके बाद कोई चेहरा दूसरा जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या ये काम इस कमेंट के हिसाब से क्या अखिलेश यादव भी कर सकते हैं? कि अखिलेश यादव जिस हिसाब से अपने चेहरे पर, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, अमूमन सी बात है, कॉमन सी बात है ये कि अखिलेश यादव जो है वो प्रमुख चेहरा है, तो प्रमुख चेहरे के तौर पर ही वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करे और साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी वापसी करती है उत्तर प्रदेश में, फिलहाल अभी जो रेशियो चल रहा है उसमें 60% बीजेपी जीतती हुई नजर आती है, 40% समाजवादी पार्टी जो है वो 2027 में सरकार बनाती हुई नजर आती है। लेकिन यह राजनीति है, यह उत्तर प्रदेश का मामला है, कब कहां कैसे क्या पलट जाए किसी को कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी उथल पुथल हुआ करती है, कुछ ऐसे नए मामले आते हैं जो कभी किसी का विनिंग परसेंटेज हाई कर देती है तो कभी किसी का विनिंग परसेंटेज लो कर देती है। तो अखिलेश यादव अगर ऐसा करते हैं, अपने चेहरे पर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़े, अगर समाजवादी पार्टी सरकार बना ले जाती है तो उसमें डिंपल यादव को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं और ये बड़ा दांव भी हो सकता है। अब ये कमेंट आया तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में साझा करते हैं कि क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या सारी चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि 2027 में क्या अखिलेश यादव के चांसेस हैं, क्या समाजवादी पार्टी के चांसेस हैं कि वो सत्ता में वापस आ सकते हैं। देखिए 2012 में बड़े ही रंगबाजी के साथ अखिलेश यादव एंट्री मारते हैं, मायावती को हराकर आते हैं, बेहतरीन चुनाव पूरा होता है और उसमें अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिलती है, पूरी तरीके से 5 साल वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर धीरे धीरे टूट फूट होने लगती है और उस टूट फूट का नतीजा होता है कि भैया 47 सीटों पर आकर अखिलेश यादव ठप हो जाते हैं। फिर यहां से लगता है कि जो हाल पुराने मुख्यमंत्रियों का हुआ कि एक बार बने तो दोबारा बनने में उनके लाले लग गए, तो अखिलेश यादव के लिए भी ये चीज मानी जाने लगी। लेकिन
2022 की जब हम बात करते हैं तो 2022 में अखिलेश यादव ने सीटों में इजाफा किया और शायद मैं गलत नहीं हूं तो 125-130 सीटों के आसपास, यह आंकड़ा मुझे पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, पर इस लगभग 100 सीटों का इजाफा किया, क्योंकि 2017 में मात्र 47 सीटें जीते थे, उसके बाद इजाफा किया। तो अखिलेश यादव को उनको प्रमोट तो किया जनता ने, उनकी ज्यादा सीटें भी आई। 2024 का लोकसभा चुनाव जिसके बेस पर ही मैंने बताया कि अखिलेश यादव अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री के लिए ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में भी है उतने समय है और थी, और केंद्र में भी पिछले 2 बार से थी, तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी अमूमन आराम से जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर बना, खुद वाराणसी में नरेंद्र मोदी सांसद हैं, तमाम तरीके के विकासों की जो बातें बीजेपी करती है वो सारी चीजें थी, लेकिन अखिलेश यादव के नैरेटिव के आगे वो धरी की धरी रह गई और अखिलेश यादव ने ज्यादा सीटें जीत ली। तो धीरे धीरे प्रमोशन तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जब पैर हवा में पहुंचने लगे तो उपचुनावों में अखिलेश यादव की टांग पकड़कर जनता ने नीचे भेज दिया। अब उपचुनावों की दोस्तों बात करते हैं, जहां पहले 9 सीटों में उपचुनाव होता है तो उसमें 7 जीत जाती है बीजेपी, यानी कि 2 सीटें आती है मात्र समाजवादी पार्टी के हाथ में। फिर 1 सीट बचती है, वहां पर होता है मिल्कीपुर में चुनाव, वहां भी बीजेपी जीत जाती है। खैर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट थी, बीजेपी इसमें समाजवादी पार्टी का नैरेटिव भी ध्वस्त करना चाहती थी, कि वो बनाना चाहती थी कि भैया ये जो लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता है वो एक तुक्का था, तो उस तुक्के को भी यहां पर ध्वस्त कर दिया, यानी अखिलेश यादव को नीचे खींचा बीजेपी ने। पर मौका है, समय बदल सकता है और अखिलेश यादव हो सकता है कि ये सारी चीजें करें। हालांकि ये एक पब्लिक रिएक्शन था, उस पर मैंने पूरा अपना विश्लेषण बताया। तो आप बताइए कि क्या अखिलेश यादव ऐसी काबिलियत रखते हैं? जो गठबंधन जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के लिए दांव ठोक सकते हैं? और क्या 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, एक महिला फेस को यानी डिंपल यादव को आगे लाके जो है उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उनको मुख्यमंत्री बनाना समाजवादी पार्टी के लिए सही रहेगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।